So today we'll talk about domain, codomain, range, okay, of a function or relation, okay, of a or relation. Domain is also called as pre-image. Domain is also called as pre-image. Range is also called as image. Okay. What is a domain basically? What is domain basically? In general sense, domain is known as, or it is said to be, collection of X. Domain is what? The collection of X. Means we can say that all possible value of X at which Y will define. Okay, I will talk about that part also, but I'm highlighting the what we can say that points first. जब डोमेन के बात कर रहा है मतलब आपको कलेक्ट करना है X के सारे पॉसिबल वैल्यूज. What about range? Range is basically collection of Y. I'm talking about in general sense, okay? तो अभी आप लोग ऐसे नहीं बोलिएगा कि सर आपने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है, कहां से कहां तक है, फिर कैसे बता रहे हो. इन जनरल सेंस, ओके, आपके दिमाग में ये रखना है, you have to keep this thing in your mind, that domain means the collection of X. Means all the possible value of X will be called as a domain. All the possible value of Y is called as a range. Okay, range means the function के value क्या होंगे, और domain means X के क्या possible value होंगे. Okay, now after that, मैं अभी ये दो वर्ड आपको हमेशा याद रखना जिससे आपको मतलब पिक्चर क्लियर रहना चाहिए कि हमें कैलकुलेट क्या करना है. इफ यू विल गेट दिस पार्ट, द फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन और रिलेशन, व्हाट यू हैव टू कलेक्ट, you have to collect the all possible value of X. Okay, after that, if the question is like this, we collect or find the range of any function or relation, what you have to collect from there, you have to collect the Y from there basically. Now अभी दूसरा चीज आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डेफिनेशन के टर्म्स में यदि बताया जाए कि इफ फंक्शन f is defined from x to y, ओके, इसको कैसे लिखा जाता है और इसको कैसे हम लोग रीड करेंगे. हियर f is defined from x to y, okay, then x is called, the next is called as domain. A domain, what is the other name of domain? Yes guys, what is the other name of domain? Pre-image. Pre-image. Domain or pre-image of a function or बोलो relation. या तो फंक्शन बोलो या रिलेशन, बिकॉज वी नो दैट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन. ओके, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन. इसलिए आप डोमेन का यदि बात करोगे तो भी सॉरी डोमेन ऑफ अ फंक्शन बात करोगे तो भी वही डेफिनेशन रहने वाला, डोमेन ऑफ रिलेशन बात करोगे तो भी वही रहने वाला है. इसलिए मैंने डोमेन एंड को डोमेन रेंज मैंने आपको वहां पे नहीं पढ़ाया था रिलेशन में, मैं सोचा था एक ही साथ आपको यहाँ पे पढ़ाना. आफ्टर दैट, ओके, देन एक्स इज कॉल्ड एज व्हाट, डोमेन ऑफ अ फंक्शन और रिलेशन, and y, okay, this y is called as, it is not range, it depends on the function. रेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है y, वो डिपेंड करेगा फंक्शन पे, बट उसको बोलते कोडोमेन है हम लोग. और कोडोमेन को इमेज नहीं बोलेंगे अब यहाँ पे, कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन और रिलेशन. आर यू क्लियर विद दिस? ओके, इतना पार्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज. तो एक ब्रॉड मैनर में आपको ये समझना है और दिमाग में हमेशा ये रखना है कि डोमेन मींस द कलेक्शन ऑफ एक्स, रेंज मींस कलेक्शन ऑफ वाई. आर यू क्लियर विद दिस? सर ये फिर कोडोमेन क्या है? कोडोमेन बताऊंगा ना, रुको ना, एग्जांपल के थ्रू आपको मैथ्स आपको न्यूमेरिकल से समझ में आता है, जब प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे वो समझ में आएगा. सिंपल आपको ये समझ में रखना है कोडोमेन के लिए कि एनी फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी.
then A will call as domain and B will call as codomain. Clear with this? सर रेंज और कोडोमेन एक ही होता है? नहीं, रेंज और कोडोमेन एक नहीं होता है। रेंज और कोडोमेन अलग एक होता तो मैं यहाँ पे रेंज की जगह पे इमेज एंड कोडोमेन लिखता ना। फिर कोडोमेन इज अ डिफरेंट पार्ट, रेंज इज अ डिफरेंट पार्ट। आई विल टॉक अबाउट दैट पार्ट। ओके, ठीक है, थोड़ी देर वेट कीजिए, उसके लिए आपको वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रिलेशन? इफ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम x to y, then can we say that the R is basically collection of all x comma y? Yes. If relation is defined from x to y, then can we say that the relation will be the what? Collection of all x comma y, where x belongs to set x and y belongs to, guys, the y belongs to set y. Set by. Okay, and where if I talk about for the relation, domain क्या होगा? What will be the domain here? Domain will be the collection of X. collection of x. यहाँ पे domain collection of x होगा. If I talk about what will be the range here, क्या होता है? Collection of collection Y. of y. Y. Okay, now आप इनको रेंज बोलो या कोडोमेन बोलो, तो यहाँ पे यदि सारे कलेक्शन में y का रहेगा ना, उसको हम रेंज डायरेक्ट बोलेंगे। बट इफ यू हैव अ फंक्शन फ्रॉम x to y, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे क्या रहेगा बोलो? कैन वी राइट ऑन दैट फंक्शन इज आल्सो व्हाट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल x, y। फंक्शन का डेफिनेशन याद करो, क्या बोला है? बहुत बताया था कि every element of x must be related to y. So if every element of x must be related to y, so can we say that the function is also collection of x, y? Because function भी तो relation ही है ना, तो relation की property को तो define करेगा। So it is x, y, where x belongs to set x and y belongs to set y. Here also we can say that domain is basically equal to what? The collection of all x. We cannot say x only. We can say that collection of x, and range is equal to collection of Y. now अब ये सारे समझाने के लिए, सारे जो टर्म्स है इसको समझाने के लिए मुझे एग्जांपल के रूप में देना पड़ेगा। सो look at this example, then you will get to know what is the meaning of domain, range and codomain. Okay, now suppose a relation is defined from set A to B, set A to B, and in the set A we have the element like 1 2 3, okay, 4, and here we have A B C D, A B C D E. 1 is related with A, 2 is related with B, 3 is related with C. Okay, now this is the scenario we have. Okay, this is the scenario we have. Can we say that it is a relation? It is a relation. Yes or no? Yes, sir. Yes, it is a relation. Okay, but it is not a function. कैसे नहीं? Because 4 का कोई भी मतलब इमेज नहीं है, 4 किसी से कनेक्ट नहीं है y में, और ये सेट B में, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो रिलेशन है, yes it is a relation. फंक्शन है, it is not a function. Why? Because फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? Every x means every a there must be unique b. तो यहाँ b में होना चाहिए, बट इसके लिए नहीं है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि 4 does not related with what? Set B. Any Y. और any element of B और set B. मतलब 4 जो है वो रिलेट नहीं कर रहा है B से, so that it is not a function. It is not a function. इतना पार्ट क्लियर हो गया पहले आपका? ये तो फंक्शन नहीं है, बट सर इज इट रिलेशन? यस इट इज अ रिलेशन। ओके, तो किस तरह का रिलेशन है? तो आप देखो 1 किससे कनेक्ट है? ए से कनेक्ट है, बोलिए। Yes sir. बी किससे कनेक्ट है? 2 से 2 2 किससे और कनेक्ट है? बी से। 3 किससे कनेक्ट है? 3 C से. Okay, now if I talk about domain here, if I talk about domain, the domain will be what? All the 1 2 collection 3. of 1, all the collection of x means 1 2 3 is a domain. 1 2 3 is a domain. Clear with this? And what about range? Yes. What about range? A B C. Range is here A B C. And what about codomain? A B C. A B A, B, C. C, D, E. A B C D E.
all that value which is not even linked, that is called as a codomain. But one more concept is here. Okay, sir, can we consider, okay, 4 in a domain? ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टार मार्क कर रहा हूँ और आप लोग इसको सोच के बताइएगा मुझे, क्या हम 4 को डोमेन में कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ठीक है, ये मैं स्टार मार्क करके छोड़ दिया हूँ। सर ठीक, हाँ बोलिए। सर कोडोमेन वापस एक्सटेंड करो ना। मैं बता रहा हूँ, रुको ना, अभी मैं खत्म नहीं किया हूँ ना, पीछे पार्ट खत्म नहीं, जस्ट गिव मी 2-3 मिनट ना, अभी एक क्वेश्चन है। ओके, I'll explain each and every concept. Okay, don't worry about it. Now listen. अभी मैं एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, वहां से आपको कोडोमेन समझना है। Suppose a function which is defined from set A to set B, set A to set B. Okay, यहाँ पे रेंज है R, set A to set B. Here we have 1, 2, 3. Here we have A, B, C, D, E. 1 is related to A, 2 is related to A, 3 is related to B. It is a function or not? It is a function. It is a function. Why? Because x equal to 1, y equal to A, unique. Okay? X equal to 2, y equal to A, only one element of y, so unique. For x equal to 3, y equal to B, unique. Clear with this? Means it is a function. Yes, it is a function. तो ये function है. It is a relation, guys. It is a relation. Yes, Yes or no? Yes. Every function Yes. is a relation. यदि function है तो relation होगा ही होगा. लेकिन it is not necessary that every relation is a function. Look at this. This is a relation. Yes, it is a relation, but this is not a function. But this is a function, so it must be a relation. Okay. Now, if I talk about what is a domain here, the domain is the what? It is a collection of all x or collection of all a. मतलब यदि आप x में लोगे सेट तो x का कलेक्शन, यदि a to b जा रहा है तो a में, तो यहाँ पे डोमेन कितना हो जाएगा? 1, 2, 3. Clear with this? Hello. Yes, sir. Okay. Range का मीनिंग क्या मैंने बताया? Range is what? Image. Can we say that for x equal to 1, their image is what? A. For x equal to 1, their image is A. Are you clear with this? Yes, sir. For x equal to 1, their image is A. For x equal to 2 means if pre-image is 2, then their image is A. A. और x equal to 3 के लिए उसका इमेज कितना है? B है. मतलब can we say that basically we have images as, जो इमेज है वो कितने हैं हमारे पास इमेज? Only A and B are the image. A and B. So only A and B will be the answer for the range, because range is a collection of connecting. जिस पे x defined है उसको range बोलेंगे. And what is the codomain? Codomain is the set. Okay, codomain is a complete set of B. मतलब ये पूरे के पूरे complete set को आप क्या बोलोगे? कोडोमेन बोलोगे, चाहे वो कनेक्टेड है चाहे वो कनेक्टेड नहीं है. किससे? x के एलिमेंट के साथ. x के एलिमेंट के साथ कनेक्ट रहेगा, then it is called as a range. If it is not connected, okay, then it is categorized as a domain. Okay, तो sorry, not domain, codomain. तो कोडोमेन में क्या सब हो जाएगा? तो A, B, C तो होगा ही, सॉरी A, B तो होगा ही, एंड C, D, E, B होगा. तो बेसिकली कोडोमेन के बारे में आपको जो आइडिया ये रखना है कि if any function is defined from x to y, so this complete y is called as codomain and this complete x is called as a domain. Okay, but when we can say that it is a range, बताइए, when we consider that it is a range, जो कनेक्टेड रहेगा, मींस जो जो इमेज x से कनेक्टेड रहेगा. x से कनेक्टेड रहेगा, तो such type of collection will call as the range. Are you clear with this? Yes, sir. Okay. अभी किसको तकलीफ है कोडोमेन में फिर से एक्सप्लेन करना है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, बताओ आप लोग. जल्दी बताइए. Are you clear with all this concept? Domain, codomain, range. Yes, sir. Let me ask.
Shreya, am I audible to you? Yes, sir. डोमेन क्या होता है? So domain is a collection of every element of X. The collection of Set every X. element of X. What is the range? No, not range. What is the codomain? Codomain is collection of every element of set Y. Set Y. And what is the range? Range is collection of elements of set X that are connected to set Y. No, it is a collection of set Y which is connected to X. Yes. Range is what? It is a collection of elements of Y which is connected with X. Yes. Yes. Okay. Everyone clear with this now? कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन में ज्यादा आपको सोचना है. You have to think for the what? जल्दी बताइए किसके लिए सोचना पड़ेगा? बताओ, बोलो जल्दी से, किसके लिए सोचना पड़ेगा हमें? रेंज के लिए. अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड और मैं ऐड करूंगा. ओके, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्स. इट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्स एट विच y will define. y will define. व्हाट इज इट? यहाँ पे एक और वर्ड मैं मतलब एक सेंटेंस में ऐड करूँ. कलेक्शन ऑफ y at which, on which, at which ग्रामर आप देख लेना, ठीक है. at which x will define. सर ये चीज हमें समझ में नहीं आया, क्या आप यहाँ पे लिखे हैं? इसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. Suppose you have y equal to 1 by x. y equal to what? 1 by x. अब डिवीजन की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगा. डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि नीचे वाला पार्ट कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? बोले जीरो नहीं होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. सो वी हैव दिस फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू 1 by x. दिस इज आल्सो y को ही क्या बोला जाता है? f of x बोला जाता है. सपोज दिस वी हैव अ फंक्शन y इक्वल टू f of x और वो किसके बराबर है? 1 by x के बराबर है. So y and f of x is same thing, okay? So don't get confused for this. y and f of x is the same thing, okay? अब मुझे बताइए यहाँ पे डोमेन क्या होगा? बताइए. डोमेन इक्वल टू, डोमेन का क्या डेफिनेशन दिया था मैं आपको? कलेक्शन ऑफ x एट विच y will define. आप x के वो सारे वैल्यू बताइए जिसपे y आपको डिफाइंड मींस व्हाट? यू विल गेट अ नंबर, यू विल गेट अ प्रॉपर नंबर. तो क्या सब रख सकते हैं x के जगह पे? श्रेयस सर अगर 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो y1 होगा. y1 by 1 1 हो जाएगा. डिफाइंड है. If you put x equal to 2, 1 by 2 defined है y. If I put 3 तो भी defined है. Can I put x equal to 1.1? हाँ, 1 upon 1.1 is a number ना कुछ नंबर आएगा ना. Can we define 1 by root 3? Yes. If x equal to root 3, then y will be equal to what? 1 by root 3. That is also defined. समझ में आया क्या? यस सर. हाँ 1 by सर. root 3 is a number ना. Okay. Means can I put x equal to minus 100? X equal to minus 100. यस. Are you clear? मतलब we will get 1 upon minus 100. इनका मतलब क्या समझ रहे? We can put any value of x there. Yes or no? यस. If you put any value of x there, there will be y defined. Rastogi, are you in the class? Yes, sir. Okay. So can we say that domain will be the what? Collection of x, and if we are putting any value there, so y is defined. So can we say that domain is any value? Any value? But if we look at one thing, okay, we cannot put x equal to 0 there. Can we put x equal to 0? नो. Yes. So can we say that domain is any value except what? 0. If you put x equal to 0, कितना होगा? 1 by 0, और 1 by 0 नॉट डिफाइन होता है. मतलब आपको y का कोई y आपको पता ही नहीं चलेगा y बराबर क्या आएगा. That's why we cannot put x equal to what? बोलो. x equal to 1 आप वहां पे पुट नहीं कर, सॉरी x equal to 0 वहां पे आप नहीं पुट कर सकते हैं. And any value in maths it is written as for the listen. हम लोग अभी जो डोमेन एंड रेंज पढ़ने वाले वो सिर्फ रियल नंबर के लिए पढ़ने वाले हैं. तो एनी नंबर, एनी वैल्यू इज बेसिकली represent as a real number.
कभी भी एनी वैल्यू का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक का हर एक वैल्यू, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर? सो योर एक्स विल बी इक्वल टू रियल नंबर, एक्स जो आपका वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट को यहाँ पे माइनस से हम लोग डिनोट करने वाले हैं, मीन्स वो पार्ट हटा रहे हैं। एक्सेप्ट व्हिच एलिमेंट, जीरो, एक ही एलिमेंट कर रहे हैं इसलिए हम लोग करली ब्रैकेट मतलब डिफाइंड सेट लेना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ डोमेन। नाउ टेल मी, इज देयर एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद दिस कंसेप्ट? डोमेन के बारे में समझ में आया अच्छे से? चलो ये बताइए मुझे। हेलो, क्लियर विद एवरीवन दिस पार्ट? द डोमेन कैसे आया, एक्स कैसे मैंने लिखा है, एनी वैल्यू माई एक्सेप्ट जीरो, व्हाई आई रोट देयर एक्स इक्वल टू व्हाट, रियल नंबर माइनस जीरो। Now find the domain of following relation. First, r equal to 1 to 2 3 3 to 4 to 5 to minus 1 0 minus 1 2. Second question, f equal to a0 b0 c0 d0 e0 third question, f of x equal to f of x equal to 1 upon x minus 1. Please try to solve this three questions. Tell me the domain of the first question. What will be the domain here? Okay, tell me first thing. It is a relation or not? It is a relation or not? Relation है? सर रिलेशन है पर फंक्शन नहीं है। Function नहीं है? नहीं, क्योंकि -1 के 2 वैल्यू हो गए ना y के। Exactly. -1 के दो वैल्यू, -1 के लिए 0 भी है और -1 के लिए 2 है, सो फंक्शन नहीं है। सो डोमेन कितना हो जाएगा? टेल मी द डोमेन हियर, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, मतलब सारा एलिमेंट पहला जो भी है उस सबको लिख दो, बट डोंट रिपीट इट। ओके, सो कैन वी से दैट -1 1 2 1 हाँ 2 3 4 and 5? Okay, sir, ऐसा sir. लिखना कोई जरूरी है? No, it is not necessary. You can write on in any order. Okay. The second thing, tell me the range also. यहाँ पे range मैंने पूछा नहीं है, लेकिन 2 बता 3 0 0 2 3 2 3 हाँ भाई। हाँ चलो ठीक है, 2 3 0 0 2 3 और दोनों सेम। After that, what is it? It is a function or not? It is a function. So it is a relation or हाँ not? सर, यस रिलेशन है। Relation, function है या नहीं है? फंक्शन भी है। Function भी है। Okay, already मैंने f लिखा हुआ है साइड में, थोड़ा देख लो उसको। हाँ Domain is equal to A what? B C D A B E C D E A B C D E. This is domain. हाँ Okay, after that, what is the range? 0 Range will be 0. 0 If I ask you, what is the codomain here? 0 0 कुछ डिफाइंड ही नहीं है, तो that is the 0. यहाँ पे 0. दूसरी बात, एक हमेशा याद रखना, कोडोमेन शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू रेंज। जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन वो या तो बड़ा और इक्वल हो सकता है किसके, रेंज के। ये एक रिलेशन याद रखना, बाय द वे पूछ ले एमसीक्यू में तो क्या पता। सो कोडोमेन का व्हाट अबाउट दिस, मैंने क्या बोला था? You have to collect the सर domain इसमें here, 1 के अलावा सारे can we say रियल that this is नंबर। the y equal to 1 upon x minus 1?
Okay, now for domain, why should we define? For domain, why should we define? Can we say that for domain y, y मतलब क्या? f of x. Y means y और f of x दोनों का मतलब क्या है? सेम. Okay, must be defined. Must be defined. इनका मतलब क्या हो गया? यदि आपको इसको डिफाइन करना है तो नीचे वाला पार्ट कभी जीरो नहीं होना चाहिए. मतलब x minus 1 should not be equal to 0. If x minus 1 should not be equal to 0, it means what? X not equal to 1. If x not equal to 1, it means that is x क्या होगा? x 1 के बराबर नहीं है. मतलब x क्या है? x सब कुछ है, बस 1 नहीं है. x belongs to all real number, but 1 नहीं है. That is meaning of x not equal to 1. Are you clear with this? Yes, sir. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ. डोमेन पे बात हो रही तो यहाँ पे पूछ ही लेते हैं. f of x equal to 1 upon x square minus एक मिनट 2x minus 15. Okay, minus 15. So find the domain of this function. जल्दी बताओ आपको कितना आ रहा है डोमेन. So what do we have to calculate here? We have to calculate a domain of this function. Means can we say that f of x is equal to what? Y equal to 1 upon x square minus 2x minus 15. Yes. So for domain y must be, बोलो y must be defined. और y को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Your denominator, that is x square minus 2x minus 15 should not be equal to 0. Denominator 0 नहीं होना चाहिए. Okay, now अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करोगे, इनका मतलब क्या हो जाएगा? x square minus 5x plus 3x जो इसके रूट्स आएंगे वो नहीं minus होना. 15 equal to not equal to 0. It means that can we say that x minus 5 into, if you solve this you will get x plus 3 not equal to 0. Means x should not be equal to 5 and x should not be equal to minus 3. So x should not be equal to x should not be equal to minus 3 and 5. तो क्या सब हो सकता है? So that x will be, it belongs to all real number. x जो हो सकता है means that x will be all the real number except what? Minus 3 and 5. Means if you put any value other than minus 3 and 5, then y will define. But ये जो particular 5 and minus 3 है, okay, उस पर define नहीं होगा. Next question. Find the domain of f of x is equal to, अभी ऊपर में नहीं लेता हूँ, बस नीचे रखता हूँ, x square plus x plus 1. Okay, find the domain of this function. Okay, so if you want to find out the domain of this function, means this should not be equal to 0. Okay, ये वाला पार्ट जो है 0 नहीं होना चाहिए. Okay, can we say that ये वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इनका फैक्टर 0 नहीं होना चाहिए. सही, there will must be two factor. क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर होगा. सही है. अच्छा, किसी का आप फैक्टर बोलते हो मतलब उसके जीरोज बोलते हो, तो पहले ये देखो इसके जीरोज पॉसिबल है. जीरोज पॉसिबल कब होता है? जीरोज ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विल पॉसिबल. इसको जीरो बनाना है ना इस टर्म को, तो पहले उसके जीरोज तो फाइंड आउट करने पड़ेंगे. किस x के वैल्यू के लिए ये जीरो हो रहा है, उसके लिए मुझे ये सर्च करना पड़ेगा कि जीरो कब पॉसिबल होता है. तो जीरोज ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 will be possible if d should be greater than equal to 0. याद है डिस्क्रिमिनेंट? हेलो, am I audible guys? यस सर. हाँ, तो जो d था याद करो, b स्क्वायर माइनस 4ac. तो जिसका b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, उस ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू होगा, देन उसी का जीरो पॉसिबल होगा. मतलब जीरो मींस रूट्स पॉसिबल होगा, मींस फैक्टर पॉसिबल होगा. तो हम पहले चेक कर लेंगे. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac आप इसके लिए चेक कीजिए कितना आएगा. 1 स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 1 कितना है? -3 which is less than 0.
means no real roots. यदि no real roots means what? X square plus x plus 1 never will be 0 for 0 any value of x, for any value of x. इनका मतलब क्या समझते हो? ये किसी की वैल्यू के लिए, आपको x की किसी वैल्यू के लिए 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे x कुछ भी पुट कर सकते हो. That is, your x should be belongs to real number. You can put any value of x, you will get defined y or defined f of x. Okay, so on this note, let's stop the lecture. We'll meet in the next lecture. Bye guys.